अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इब्राहिम एकेडमी। अच्छा बेटा, से लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 जो थी वो कंप्लीट कर ली थी। सही, सारे सवाल हमने उसके देख लिए थे। अब बाकायदा तौर पे 4.3 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सही, ये कुछ ज़्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं, मिस्टेक की बात नहीं, मसले की बात तो है ही नहीं। मतलब अगर आपने 4.2 तक सब कुछ समझ लिया है तो ये समझने में इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं होगी। तो हम इसके सवाल से ही स्टार्ट करके, सही है, वो देखते हैं कि यार ये आपसे क्या पूछता है और इनइक्वालिटी जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरह आपसे यूज करवाएगा। तो वही सवाल देखो। सबसे पहले पूछ रहा है, बोला फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। अच्छा, पीछे आंसर दिया हुआ ना, उसका एक फॉर्म है। तो ये आपने आंसर शायद पीछे देखे होंगे। हम जो है वो इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 सारे पार्ट देख लेंगे, ए से लेकर जे तक इंशाल्लाह। ठीक है, तो पहला पार्ट देखते हैं और इसका कर्व बनाकर फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यार ये आपसे पूछ क्या रहा है और आपने आंसर किस तरह निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो यार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ ना, इस 9 को पहले शिफ्ट करो यहाँ पर, -9 ग्रेटर देन 0। अच्छा, यहाँ पे x² -3²। सर ये क्यों? भाई देखो यहाँ पर ना, ये जो पूरी चीज़ है, ये पूरी चीज़ ये डिफाइन हो रही है एक आइडेंटिटी से। कौन सी? ये वाली। इसको खोलते थे ऐसे। ठीक है भाई, तो मैंने 9 की जगह 3² कर दिया। अब जरा देखो, वहां आइडेंटिटी के हिसाब से ए की जगह s लिखा हुआ है और बी की जगह 3 लिखा हुआ है। तो हम क्या काम करते हैं, इसको ऐसे खोल लेते हैं। ये हो जाएगा x - 3 इंटू x + 3 ग्रेटर देन 0। अच्छा, x जो है इसका यहां से जो आंसर आएगा ना, वो आएगा, बल्कि आप 3 कर लें, इसी को 0 करके ना 3 निकाल लो पहले। तो दूसरी बार x + 3 = 0 = -3। अच्छा, ये जो है ना, ये दो वैल्यूज चाहिए। ये इज इक्वल टू लगता नहीं वैसे, सही है, लेकिन यहाँ एक मसला है। यहाँ मसला ये है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे कौन सी वैल्यू के साथ ग्रेटर देन लगाना है और लेसर देन लगाना है। लेकिन यहाँ से रेंज पता लग जाएगी पहले मुझे, सही है, -3 से 3 तक। अब सुनो, ये ग्राफ है, सही भाई, यहाँ -3 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा। और जरा देखो कि x² का कोफिशिएंट स्क्वायर है भाई, तुम लोग बता देंगे। ठीक है, सही है। x² का जो कोएफिशिएंट है, ये वाला, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब एक मिनिमम वैल्यू का कर्व बन रहा होगा इस तरह, और ये -3 और 3 को टच करते हुए जा रहा है। अब जरा देखो यहाँ पर, ये तो चलो सही है ना, ये तो मुझे रेंज पता लग गई, -3 से ये वाला 3 यहाँ तक, यहाँ से यूँ चला गया। अब ये चीज़ है। अब जरा देखो, बोलता है ये जो पूरा है, ये पूरा, ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन, और ये जो पूरा है ना, ये पूरा आप समझ लें y के बराबर है। ये y एक्स और ये x। अच्छा, अब अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो दोनों ब्रैकेट है ये y के बराबर है, तो और ये दोनों ब्रैकेट ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब y भी ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, y ग्रेटर देन 0 कहाँ कहाँ है? अब जरा देखो, देखो ये y यहाँ पॉजिटिव और नीचे यहाँ पर, अच्छा y पॉजिटिव, यहाँ पे y नेगेटिव है। ठीक है, नीचे की तरफ, ऊपर इस 0 से ऊपर y पॉजिटिव है और इस 0 से नीचे जितनी भी लाइन आ रही है वो नेगेटिव है। तो कर्व का जो ये हिस्सा आ रहा है ना, यहां से लेकर ये पूरा, ये कलर्ड पोर्शन जो आपको नजर आ रहा है, ये y इज लेस देन 0 के लिए, x एक्सिस के अंडर जितना भी कर्व आ रहा होगा वो y इज लेसर देन 0 के लिए होगा। तो x एक्सिस के ऊपर जितना भी हिस्सा होगा कर्व का, वो y इज ग्रेटर देन 0 के लिए होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर की तरफ y जो है वो पॉजिटिव जा रहा है। अब देखो, एक तो ये हिस्सा आ रहा है, ये पूरा पॉजिटिव, जहां पे y पॉजिटिव है, और एक ये पूरा आ रहा है। तो मुझे पता लगा कि यार -3 से इस साइड पर अगर मैं जाता हूं तो जाहिर सी बात है कि ये y जो है ये पॉजिटिव दिखाएगा। अगर हम -3 से इधर आ जाएंगे ना, यहां आने की कोशिश करेंगे इस साइड पर, तो देखो ये नीचे चला गया। यहाँ पर यहां से आगे आएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, यहां से उस साइड पे जाएंगे तो ये ऊपर दिखाएगा। और उसी तरह अगर मैं 3 से पीछे आ जाऊंगा तो ये मुझे नीचे के हिस्से में ले आएगा, और अगर मैं 3 से उस साइड पे जाऊंगा तो ये ऊपर ले जाएगा। तो आपको पता लगा यार, मुझे अगर y इज ग्रेटर देन 0 करना है, सही है, मुझे y को अगर ये आइडेंटिटी इस तरह प्रूव हुई है, और क्वेश्चन ने बोला हुआ था कि भाई जो आपके पास
ये ये आएगा, ये ग्रेटर देन 0 है। तो मुझे अगर y को ग्रेटर देन 0 रखना है तो मुझे -3 से पीछे जाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, मुझे y को लेस देन, बल्कि नहीं, x को, ये x है ना भाई, x -3 है ना, -3 से पीछे जाऊंगा तो y पॉजिटिव दिखाएगा। तो x जो है वो लेस देन -3 होना चाहिए, पहली चीज। और एक और चीज, अब अगर 3, ये 3 है, यहां से मैं आगे जाऊंगा तो मुझे ये जो x है, ये x है भाई, x 3 है, और यहाँ पे x -3 था, x आगे की तरफ जाऊंगा तो ये y पॉजिटिव दिखाएगा, पीछे आऊंगा तो ये नीचे चले जाएगा। सही है। तो x जो 3 है, 3 से मुझे आगे जाना पड़ेगा, यानी कि ग्रेटर देन, तो x इज ग्रेटर देन 3। ये दो आंसर आपको पीछे दिए होंगे। ठीक है भाई, ये कर्व का मसला था इनइक्वालिटी के अंदर। आपको देखना होगा कि जो आपने ये पूरा आंसर निकाला है, ये ग्रेटर देन है या लेसर देन है। सही है। अभी हम लोग जो है वो इसके पार्ट जे तक करेंगे, तो आप लोग एक एक करके देख लीजिएगा, इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वहां भी मैं हर सवाल में बता दूंगा ये ग्राफ बनाकर कि भाई ये आपको जो है किस तरह सॉल्व करवा रहा है और आपने क्या कॉन्सेप्ट लेके चलना है। ठीक है, अब जरा इसका पार्ट बी देखें। चलिए ये देखें, इसका पार्ट बी। अच्छा, पार्ट बी के अंदर सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें और फैक्टर बना लें। ठीक है जी, तो देखो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू -2 -2x, ये 3 यहाँ आ जाएगा, -3 लेसर देन 0। अब पहले वाले सवाल में पार्ट ए के अंदर ग्रेटर था, यहाँ पे लेसर आ गया। अब इसकी फैक्टर बनाए, 3 1 3, तो जो फैक्टर बनेंगे भाई वो बनेंगे 3x + x -3 लेस देन 0। यहाँ से दोनों में से x कॉमन करो, x -3 प्लस 1 कॉमन आया, x -3 लेसर देन 0। अब यहाँ से फैक्टर बना लो, x + 1 और x -3 लेस देन 0। अब x के दो आंसर आएंगे, एक तो x आएगा -1, दूसरा x जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। अब आपको रेंज पता लग गई। यहाँ देखो, ये जो एक्स स्क्वायर है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब दोबारा से जो कर्व बनेगा मेरे सामने वो पॉजिटिव बनेगा, लेकिन यहाँ होगा -1 और यहाँ होगा कहीं पर 3, तो कर्व ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये कर्व है। लेकिन अब पार्ट ए की तरह यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं है, लेसर देन है। सही है, लेसर देन का मतलब क्या है, अब जरा सुनो। देखो, अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा y है, y लेसर देन 0 बताने के कहाँ कहाँ है। अब सुनो, ये जो पार्ट तुम लोगों को नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये शेडेड पार्ट, जैसे पार्ट ए में अभी हम लोगों को देखा था, ये पूरे का पूरा पार्ट जो आपको रेड में नजर आ रहा है ना, ये शेडेड, ये पूरा, ये लेसर देन 0 है y। क्यों? क्योंकि सर ये 0 के नीचे है। ठीक है, ये जो है ये y से, ये x है। ठीक है, अच्छा अब सुनो, मुझे -1 से पीछे जाऊंगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ अगर मैं यहाँ जाता हूँ मुझे -2 पे, तो यहाँ पे y ये दिखाएगा मुझे, ये वाला, ये देखो ये पार्ट दिखाएगा y का। और अगर तुम 3 से आगे आ जाओ, यहाँ 4 पे आ जाओ, तो 4 से इधर दिखाएगा, ये y दिखाएगा, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव यहाँ दिखा रहा है। लेकिन -1 या फिर -1 से आगे, अब जरा यहाँ पे आ जाऊंगा अगर मैं इस जगह पर, तो इधर मुझे ये दिखा रहा होगा, ये चीज। ठीक है, यहाँ पे y का नेगेटिव आंसर दिखाएगा, यानी कि 0 से नीचे, और अच्छा -1 से ग्रेटर उस साइड पर। और अगर 3 से पीछे पीछे आओगे, अगर 3 से इस साइड पर आओगे, यानी कि अगर 2 पे आ जाओ यहाँ पर, तो 2 पे यहाँ दिखाएगा कहीं y गिरा। ठीक है, तो वो कर्व के नीचे नीचे वाला साइड दिखा रहा होगा आपको। तो जाहिर सी बात है, मुझे अगर ये पूरा जो दिया है जो कि y के बराबर है, अगर इसको 0 से कम रखना है, लेसर देन 0 रखना है, जैसे मुझे दिखा रहा है आइडेंटिटी के अंदर, तो मुझे -1 से आगे जाना पड़ेगा और 3 से पीछे रहना पड़ेगा। तो इसकी जो इसका आंसर बनेगा x मस्ट बी ग्रेटर देन -1 बट x मस्ट बी लेसर देन 3। ये है इसका आंसर। ठीक है भाई, ये हर सवाल में आपने यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। आपने देखना है कि यार मैं नंबर से आगे जाऊंगा तो कर्व कहाँ मुझे दिखा रहा है, और नंबर से पीछे आऊंगा जो रेंज है, -1 से पीछे आऊंगा तो पॉजिटिव दिखा रहा है ऊपर की तरफ, -1 से आगे आया तो नीचे दिखा रहा है, ये 3 पे तो 0 दिखा रहा है, 3 से आगे गया तो ऊपर दिखा रहा है, और 3 से नीचे आऊंगा तो, अगर पीछे की तरफ आऊंगा x पे, तो ये शेडेड रीजन के अंदर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि मुझे 3 से पीछे रहना है और -1 से आगे रहना है। अब इसको मजीद समझने के लिए देख लेते हैं पार्ट सी। देखें इसका पार्ट सी, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिया हुआ है, आपने सिर्फ फैक्टर बनाना चाहिए। फैक्टर बनाओ तो एक्स स्क्वायर 6 1 6 होगा, जैसी बात है यहाँ पे 6x प्लस x -6 लेस देन 0। ठीक है भाई, x कॉमन लो, x -6 प्लस 1 कॉमन आएगा, x -6 लेस देन 0। अब तो दो फैक्टर बन रहे हैं x + 1 और
एक्स माइनस सिक्स लेस देन जीरो। पहला आंसर जो एक्स का आएगा वो -1 आएगा, दूसरा एक्स का जो आएगा वो 6 आएगा। अब मुझे रेंज पता लग गई सर, रेंज पता लग गई कितनी, -1 से लेके ये 6 का यहाँ होगा, तो ये कर्व यू बन रहा है। और जरा देखो कि आइडेंटिटी दोबारा जो है वो लेसर है, यानी कि ये पूरा पार्ट, ठीक है। अब 1 से आगे जाना पड़ेगा और 6 से पीछे आना पड़ेगा ताकि ये जो वो है y है वो लेसर देन 0 रहे, यानी कि इस शेडेड रीजन के अंदर रहे। पीछे आओगे तो ऊपर चले जाओगे और आगे जाओगे तो फिर भी ऊपर चले जाओगे। तो जाहिर सी बात है जो x है वो ग्रेटर होना चाहिए -1 से, बट x मस्ट बी लेस देन 6। अब इसको लिखने का तरीका जो पीछे दिया हुआ ना वो ऐसा है, एक ही बात है, आप लोग ऐसे लिख लें या फिर आप लोग ऐसे लिख लें। अच्छा, पीछे जो आंसर दिया हुआ ना उसके अंदर ऐसे कुछ बना के दिया हुआ है, ये इसका मतलब है x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, सही। तो इसको लिखो ना लिखो एग्जाम में कोई मसला नहीं है, पीछे लिखा हुआ है अपने स्कूल की बुक में या फिर मॉक एग्जामिनेशन में या फिर असेसमेंट में इस तरह लिख लेना। सॉल्यूशन सेट आपकी मर्जी है कि आप किस तरह उसको प्रेजेंट करते हैं, बाकी ये कि आंसर इस तरह निकालना है, ठीक है जी। अब चलते हैं पार्ट कौन सा, डी की तरफ। चलिए ये पार्ट डी देख लें, इसको फैक्टर होना पहले, तो बहुत आसान है, 3 2 6 तो बनेगा 2x माइनस 6x माइनस x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे 2x कॉमन, x माइनस 3 -1 कॉमन और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब ये जाएगा 2x माइनस 1 और x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब पहले जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x इक्वल टू 1/2 और दूसरा आ रहा है x इक्वल टू 3। अच्छा 1, ये अब देखो, अब ये नेगेटिव में जा नहीं रहा, 1/2 कहीं यहाँ हो और 3 कहीं यहाँ हो, तो कर्व ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, यानी कि 1/2 से पीछे की साइड यहाँ आना पड़ेगा। देखो अब यहाँ आओगे तो ये यहाँ पे y आपको ये दिखाएगा, ठीक है, इस कर्व के ऊपर, और यहाँ से 3 से आपको आगे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे आऊँगा तो y मुझे पॉजिटिव दिखाएगा, यहाँ पर एक यहाँ दिखाएगा, यहाँ दिखाएगा। लेकिन अगर 1/2 से आगे आ जाऊँ, सही, 1/2 से आगे आया मैं, यूँ आया, तो y मुझे अब यहाँ दिखा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। तो मुझे नीचे नहीं आना, मुझे ऊपर जाना है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है कि ये 1/2 से ग्रेटर होगा, इक्वल टू 1/2 एंड या फिर और होगा 3 से कम, लेस देन इक्वल टू 3। तो 2 आंसर होंगे भाई इसके, या तो ये, ठीक है। अब इसी में आप इसका पार्ट ई देख लें, ई आसान है, छोटा सा है वो भी, ठीक है भाई। ई देखो क्या बोल रहा है ई में, हाँ, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4x प्लस 12। ये सेम काम करना है। अब इन दोनों को उठा के आप यहाँ ले आए ग्रेटर देन के साइड पर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है इसके साथ, ग्रेटर देन 0। अब इसके फैक्टर बना लेते हैं, राइट, 12 1 12, तो -6 और प्लस 2x माइनस 12 ग्रेटर देन 0। दोनों में से x कॉमन लो, x माइनस 6 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद x प्लस 2 और x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से जो पहला आंसर आ रहा है वो आ रहा है -2 और दूसरा आ रहा है 6। रेंज पता लगी कि रेंज जो है वो -2 और 6 के बीच में, तो आपने ग्राफ बनाया सीधा। अब आपने देखना है कि साइन कौन सा है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि y को ऊपर रखना है, y पॉजिटिव होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है -2 से इधर आना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव दिखाए यहाँ पर, और 6 से उस साइड में जाना पड़ेगा ताकि यहाँ पॉजिटिव दिखाए आपको, ठीक है। अगर आप -2 से आगे जाएंगे तो नीचे चले जाएंगे, देख लो यहाँ पे होगा तो यहाँ दिखाएगा तुम्हें, और अगर यहाँ इधर आओगे तो फिर भी आपको नीचे दिखाएगा। तो आपको y एक्सिस के ऊपर रहना है, ऊपर 0 से ऊपर, ठीक है भाई। तो इसके लिए x मस्ट बी लेसर देन -2 और x मस्ट बी ग्रेटर होगा ना, हाँ 6। ये 2 आंसर होंगे भाई। लिखने खाली का ये बिल्कुल सही, चेक कर लो आंसर यार, बिल्कुल सही, यही आंसर है। अब लिख लेते हैं इसका पार्ट f, ये देखिए ये पार्ट f है। अच्छा, पार्ट f में भी आपको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना इसको, ठीक है जी। तो देखा 4x इंटू एक्स, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 4x और ये 3 यहाँ आ जाएगा -3
0। ठीक है भाई, अब इसके फैक्टर बना लेते हैं। 3 4 12, तो 4x 12 के बनेंगे 6 और 2 बनेंगे मेरे ख्याल, सॉरी माइनस हो जाएगा 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन ले लें 2x, ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा 2x माइनस 1 और 2x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो x का आंसर आ रहा है वो आएगा 1/2 और यहाँ से जो x का आंसर आएगा वो -3/2 आएगा। ये दो आंसर आ गए। अच्छा ये असल में ना आंसर नहीं है भाई, ठीक है, एग्जामिनेशन में इसको आंसर शो मत कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये आंसर नहीं है। आंसर आपको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, ग्रेटर होगा या लेसर होगा। तो जाहिर सी बात है अब ये लेसर है यहाँ पर, तो दो जो मेरे पास वैल्यूज आई हैं, एक 1/2 और एक -3/2, ये -3/2 यहाँ होगी और 1/2 यहाँ पर होगी। कर्व ऐसा होगा, कर्व यहाँ पे। अच्छा अब ये लेस देन एंड इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, लेसर देन यानी कि नीचे की तरफ, तो मुझे 3/2 से यहाँ आना पड़ेगा और 1/2 से पीछे आना पड़ेगा ताकि ये इसके अंदर अंदर रहे। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3/2, ठीक है, x 3/2 से बड़ा उस साइड पर, यहाँ x एक्सिस पे उधर जाओगे तो बड़ा होगा और 1/2 से पीछे, यानी कि x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। ये हो गया f। अब देख लेते पार्ट जी। चलिए ये पार्ट जी देख लें। सबसे पहले इसको आप खोल लें किससे, a² - 2ab + b² से, ठीक है, उसका सॉल्व करते हैं। देखो भाई 1 का स्क्वायर -2 × 1 × x प्लस x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 17 - 2x। अच्छा ये 17 में और ग्रेटर में फर्क रखिएगा भाई, 7 वैसे लिख लो ताकि तुम लोग को मसला ना हो, ठीक है भाई, इसको फर्क रखिएगा। बाकी चलो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2x प्लस x²। अब इनको यहाँ ले आते हैं, 2x प्लस 2x, 17 यहाँ पर आएगा -17 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 17, ठीक है भाई। x को पहले रख दो ताकि फैक्टर बन सके, इससे ये कैंसिल होगा, ये बचेगा -17 और +1 यानी कि -16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा a² - b²। क्यों? क्योंकि ये ऐसे आएगा कुछ 4 का स्क्वायर, ठीक है भाई, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो अब खोलने के लिए क्या करूंगा, आइडेंटिटी, यानी कि x - 4 × x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक x आएगा 4, दूसरा -4। ये आंसर नहीं है, फिर बता रहा हूं, गलती मत कर देना भाई, ये आंसर नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपको रेंज मिली है, एक -4 और एक 4, ये कर्व होगा। अब ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हुआ है, यानी कि आपको इस y को ऊपर ऊपर रखना है, यहाँ यहाँ, तो आपको इस -4 से इस साइड पे आना पड़ेगा और 4 से वहां जाना पड़ेगा। तो जो x होगा वो -4 से लेस देन इक्वल टू होगा और जो दूसरा x होगा वो 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ठीक है भाई, ये आंसर, ये दोनों हो गए। अच्छा अब देख लेते हैं पार्ट कौन सा भाई, h देख लेते हैं, इसको भी पहले कन्वर्ट कर लें, ठीक है भाई, इस दोनों ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लो। x × x x², x × +3 + 3x, 2 × x + 2x, 2 × 3 + 6 लेस देन इक्वल टू x + 6। अच्छा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, x² + 5x + 6, इन दोनों उठा के यहाँ ले आए, -x और ये यहाँ पे आके -6, ठीक है भाई। इसको सॉल्व कर ले पहले, तो x² 5x - x, ये हो जाएगा +4x प्लस, अच्छा ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, ये से कैंसिल हो गया, ये आ गया। अच्छा अब जरा हाँ, ये यहाँ पे ना अब बहुत लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे x कॉमन लेने के बाद नीचे भेज देते हैं, सही है, और बोलते हैं x का एक ही आंसर आ रहा है सर -4, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो x + 4 बचेगा अंदर 0। अब जैसे देखो यहाँ पुराने सालों में जो उससे पिछले लेक्चर था उसमें जो है वो, अच्छा आवाज यहाँ से आ रही, x जो है वहाँ पे इसकी जगह पे एक और ब्रैकेट होता था, सही है, यहाँ पर एक ब्रैकेट होता था, ये एक ब्रैकेट होता था, लेकिन अब उस ब्रैकेट की जगह पे यहाँ पे x दिया हुआ है, सही है, तो x का पहला आंसर तो डायरेक्ट 0 आ रहा है और दूसरा आंसर x = -4 आ रहा है,
ठीक है भाई। अब जो दो आंसर आ रहे हैं वो जैसे आ रहे हैं, ये 0 0 पे 0 और ये अच्छा -4 पे, ठीक है भाई, यहाँ कहीं होगा -4, तो ये बन रहा है ये ऐसे 0 से टच करता हुआ, 0 और -4 पर टच करता हुआ जा रहा है। लेकिन यहाँ देखो कि ये जो सिग्नेचर है ये लेसर देन इक्वल टू है, लेसर देन, सही। तो -4 से आगे जाओगे तो ये नीचे की तरफ आएगा यूँ, और 0 से पीछे आओगे तो भी नीचे की तरफ आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -4 से ग्रेटर देन इक्वल टू -4 और x लेसर देन इक्वल टू 0। दो आंसर होने चाहिए यार, ग्रेटर देन, हाँ बिल्कुल यही आंसर है, ठीक है जी। हाँ चेक कर लीजिएगा आंसर पीछे, ये आंसर होंगे। अच्छा h हो गया, अब चलते हैं किसकी तरफ, i की तरफ, ठीक है भाई। चलो i देखना, चल ये इसका पार्ट i है, कुछ भी नहीं है, ये आपको सिर्फ जो है वो कॉम्प्लेक्स करके दी हुई इक्वेशन, आपको इसको सॉल्व करते हुए क्वाड्रेटिक बनाना है बस, बाकी इन क्वेश्चन के अंदर कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, x इंटू 5x 5x², x इंटू 4 प्लस 4x, -1 इंटू 5x -5x, माइनस प्लस -1 इंटू 4 4 हो गया, ग्रेटर देन 2x -2। अच्छा अब यहाँ पे जो चीज़ सॉल्व हो रही है उनको सॉल्व कर लेते हैं, 5x² ये हो जाएगा -x -4, इन दोनों उठा के यहाँ ले आओ, -2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा अब यहाँ पर ये और ये सॉल्व होता है, सही। 5x² -3x और -4 और 2 -2 ग्रेटर देन 0, 2 5 10 होता है। और यहाँ पे जो फैक्टर बन रहा है वो भी -5x, 5 और 2 बनेंगे ना यार, 5 - 2 होगा 3 होगा, तो 2x -2 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से 5x कॉमन, x -1 प्लस 2 कॉमन, x -1 ग्रेटर देन इक्वल 0। अब यहाँ से दो आंसर आएंगे, वो आएंगे 5x प्लस 2 और x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x का पहला आंसर -2/5 होगा और दूसरा जो होगा 1 होगा। अब यहाँ से दो चीज़ें आपको पता लगी कि सर कर्व स्टार्ट हो रहा है -2/3 से और खत्म हो रहा है 1 पे, ये तो ये यूं, ठीक है। और ग्रेटर देन 0 लगा हुआ है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि आपको -2/3 से यहाँ आना पड़ेगा इस साइड पर, ताकि ये पूरे का पूरा हिस्सा पॉजिटिव दिखाए, और 1 से वहां जाना पड़ेगा ताकि यूं दिखाए, ये नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो -2/3 से ऐसे लेस देन -2/3 या फिर ग्रेटर देन 1, ये तो आंसर होना चाहिए मुझे। अच्छा इसका मैंने चेक नहीं किया, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी, यही होना चाहिए आंसर, बाकी तो आप लोग जो है वो ज़्यादा समझ आ रहे हैं। अब देख लेते हैं आई के बाद कौन सा, जी आखिरी पार्ट देख लेते हैं इसका, ये देखो पार्ट जे देख लें इसका, ये भी थोड़ी सी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स दी हुई है लेकिन मसला नहीं है, रूल्स लगा के चले कुछ नहीं होगा। इसको सॉल्व करें पहले, a² प्लस 2ab प्लस b² से, ठीक है भाई, x² ब्रैकेट लगा लो प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर लेस देन, अच्छा ये मल्टीप्लाई करा लो, 4x माइनस x² और प्लस 40 दिया ना भाई, हाँ सही। अच्छा अब यहाँ पहले सॉल्व कर लेते हैं, x² प्लस 4x प्लस 4 लेस देन 4x माइनस x² प्लस 40। अच्छा अभी काम करें, काम ये करें कि इसको उठा के दोनों को, इन तीनों चीज़ों को यहाँ ले आते हैं, ठीक है भाई। चलो x² ये हो जाएगा प्लस x² वहाँ से आएगा, ये प्लस 4x ऑलरेडी मौजूद था, ये वहाँ से आया -4x हो गया, ये प्लस 4 ऑलरेडी मौजूद था, ये 40 इधर आया -40 हो गया, लेस देन 0। अच्छा ये हो जाएगा 2x², ये दोनों कैंसल आउट हो गए, माइनस कितना बचेगा 36 0, ये फिर वही हो गया। अच्छा देखो यहाँ पर अब आपने करना क्या, आपने इनमें से 2 कॉमन ले लेना, x² माइनस 18, ठीक है। अच्छा 2, अच्छा यहाँ पे एक बात नोट करो कि ये जो ब्रैकेट है, यहाँ पहले एक कोई ना कोई ब्रैकेट होता था या फिर x होता था, उसका एक आंसर आता था और उसके बाद इसका एक आंसर आता था, लेकिन ये तो 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 0 कभी नहीं हो सकता, तो 2 वहाँ ले जाके 0 से डिवाइड करवाएंगे, 0 डिवाइड बाई 2 खत्म, 0 आंसर आएगा, तो ये जो बचेगा 2x माइनस 18 0, ठीक है भाई। अच्छा इसका कुछ कर नहीं सकते ना, अब ये होगा कि आप 18 को वहाँ ले जाएं, यहाँ कर लें, ये हो जाएगा x² इज लेस देन 18, ठीक है। ये अंडर रूट लगेगा, यहाँ भी अंडर रूट लगा,
ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 18। अच्छा यहाँ पे लेस देन लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि मुझे पता है सर, आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि दो वैल्यूज तो आ गई, एक प्लस अंडर रूट 18 और दूसरी माइनस अंडर रूट 18। तो ये ऐसा होगा भाई माइनस अंडर रूट 18 और यहाँ पे अंडर रूट 18 और ये कर्व ऐसे बन रहा होगा और वो बोल रहा है लेस देन है। सही है, लेस देन का मतलब ये है कि नीचे की तरफ है, तो आपको चलना इधर ताकि ये जीरो से नीचे दिखाए और यहाँ से इस साइड पर पॉजिटिव अंडर रूट 18 से पीछे और इससे आगे। तो ये जो होगा ये हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन माइनस अंडर रूट 18 और एक्स इज लेसर देन माइनस अंडर रूट सॉरी माइनस नहीं पॉजिटिव। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लो एक दफा। चेक किया नहीं आंसर हमने? हाय हाय, इससे ग्रेटर है, बिल्कुल सही है ये वाला। और यहाँ मुंह बंद है, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, यहाँ जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है 4.3 का। तो ये तो ये 10 सवाल थे, थोड़े मुश्किल से करवाना एक ही गो के अंदर। तो मैं आज मैंने ये करवा दिया आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 14 तक सही कोशिश करेंगे कि 2 से 3 लेक्चर में, अगले 2 से 3 लेक्चर में इस एक्सरसाइज को खत्म करें और ताकि आपका जो है वो चैप्टर 5 स्टार्ट हो सके। सही है, तो आपसे गुजारिश है कि भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले कर लो। सही है, ताकि हमारी मोटिवेशन में इजाफा हो और हम जो है वो चैप्टर वाइज चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। और वैसे एग्जाम्स करीब है, सही है, तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दें और लेक्चर्स को फॉलो करते रहें। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।